और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी फाइटर जेट ध्वस्त करने का दावा। लुहांस्क में फाइटर जेट Su-34 गिराया। यूक्रेन ने मिसाइल से फाइटर जेट को मार गिराया। देखिए ये तस्वीरें आई लुहांस्क की हैं। लुहांस्क में फाइटर जेट Su-34 को मार गिराया गया है और इस हमले के लिए यूक्रेन ने मिसाइल का इस्तेमाल किया। मिसाइल से फाइटर जेट को मार गिराया। Su-34 को किस तरह से एक मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने ध्वस्त किया, उसकी तस्वीरें सामने आई। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन से समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। यूक्रेन के संपूर्ण संहार के लिए पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। यूक्रेन में हर दिन ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर यूक्रेनी फौज के तमाम ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। रूसी सेना ने पहले यूक्रेन के हथियारों को नष्ट किया और अब टारगेट पर वो इलाके हैं जहां यूक्रेन के सैनिकों ने हमले के लिए मोर्चेबंदी की थी। डोनेट्स्क से लेकर ज़पोरिज्जिया तक रूस ने कई बार हमला किया। खार्किव और खेरसोन से भी यूक्रेनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर किया जा रहा है। एक ही टारगेट पर अनगिनत प्रहार। सिर्फ 50 यूक्रेनी सैनिकों को मारने के लिए 20 से ज्यादा रॉकेट हमला। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। एक एक मोर्चे पर जीत के लिए हथियारों का पूरा जखीरा झोंका जा रहा है। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के 30 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन से किसी तरह का समझौता नहीं करने के ऐलान के बाद रूस की सेना लगातार बड़े हमले कर रही है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैनिक हैं। रूस तमाम मोर्चे खाली करवा रहा है। यूक्रेनी सेना के कैंप पर हमले कर रहा है। रूस की वायुसेना बमबारी कर रही है। रूस आर्टिलरी से घेर कर हमले कर रहा है। रूस की रणनीति अब सेना को तमाम मोर्चों से वापस भेजना है। डोनेट्स्क में महीनों से डेरा जमाकर बैठी यूक्रेनी फौज को भी टारगेट किया गया है। रूस की सेना डोनेट्स्क के 6 मोर्चों पर कब्जा जमाने के बाद मंगलवार को और आगे बढ़ रही है। रूस यूक्रेनी सैनिकों पर हावी होने के लिए सुखोई 34 जैसे फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। सोमवार की रात को रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया। डोनेट्स्क और ज़पोरिज्जिया के अलावा कई बड़े शहरों पर भी बमबारी की गई। हवाई हमले और आर्टिलरी प्रहार से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन बड़े शहरों में हमले हुए और कहां कितना नुकसान हुआ। रूस ने सोमवार को यूक्रेन के 11 शहरों पर हमला किया, जिसमें 35 कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूस की आर्मी ने राजधानी कीव को भी निशाना बनाया। ड्रोन हमले से यहां कई जगहों पर आग लग गई, जबकि डोनेट्स्क पर रूस का हमला लगातार जारी है। अब्दिव्का में रूसी फौज ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। खार्किव और खेरसोन में भी गोलाबारी जारी है। ज़पोरिज्जिया में भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है।
खेरसौन में 67 बार गोलीबारी हुई है। यहाँ 27 रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है। सूबी में रूसी टैंक का प्रहार जारी है। यहाँ 3 लोगों की मौत की खबर है। निकोलेव में एक ट्रक पर रूस ने ड्रोन अटैक किया। इस हमले में ड्राइवर समेत 2 लोग जख्मी हो गए। क्रास्नी लीमन में 93 ठिकानों पर हमला कर रूस ने, जिसमें 130 सैनिकों की मौत हो गई, इसका दावा किया। इसके अलावा तुला में यूक्रेन के हवाई हमले को नाकाम कर दिया गया। यहाँ रूसी एयर डिफेंस ने एक ड्रोन को नष्ट कर दिया। एक तरफ रूस ने अपने बॉर्डर एरिया में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के एयर डिफेंस खाली हो गए हैं। यूक्रेन के पास अब हमले के लिए ड्रोन ही इकलौता जरिया है, लेकिन रूस लगातार यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर रहा है। भारी नुकसान के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर भी आई है। ज़ेलेंस्की और आर्मी चीफ ज़ालुझनी की तल्खी खुलकर सामने आ गई है। खबरें आई हैं कि यूक्रेन की सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी को बर्खास्त कर दिया गया है। ज़ालुझनी को यूरोप में एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन ज़ालुझनी ने खुद इस्तीफा दे दिया। तमाम आशंकाओं के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सेना प्रमुख को बर्खास्त नहीं किया। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव को यूक्रेनी सेना की कमान दे सकते हैं। यूक्रेन में सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच तल्खी की कई वजह बताई जा रही हैं। ज़ालुझनी ज़ेलेंस्की को बाखमुत हार का दोषी ठहराते हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सेना की नाकामी के लिए ज़ालुझनी को दोषी ठहराते हैं। ज़ेलेंस्की को ज़ालुझनी पर तख्ता पलट करने का शक भी है। ज़ालुझनी को पश्चिमी देशों का समर्थन ज़ेलेंस्की को खटकता है। फिलहाल यूक्रेन की सरकार की तरफ से तस्वीर साफ नहीं है। यूक्रेन में सेना के कमांडर्स एक बड़े फेरबदल की अटकलों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है। हवा में दिख रहा यह हेलीकॉप्टर रूसी रक्षा मंत्री का है। रूसी रक्षा मंत्री एक रिसर्च सेंटर का दौरा करने पहुंचे थे। यहां रूस की सेना को छोटे हथियारों की आग, छर्रे, विद्युत चुंबकीय तरंगों और परमाणु विस्फोट के प्रभावों से बचाने का शोध चल रहा है। रूस की इन तैयारियों के बीच यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार का दौर जारी है। सोमवार को यूक्रेन पर 70 बार हमले किए गए। सोमवार को रूस की तरफ से 10 मिसाइल हमले किए गए। रूस ने 114 हवाई हमलों से यूक्रेन को दहला दिया। 99 रॉकेट प्रहार से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया, जिसमें कई इमारतों को नुकसान हुआ। स्कूल और रिहायशी मकान नष्ट हो गए। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन के हमलों से यूक्रेन की कई इमारतों में आग लग गई। पश्चिमी देशों से यूक्रेन के लिए मदद का ऐलान जरूर हो रहा है, लेकिन यूक्रेन में हथियारों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन में लेपर्ड टैंकों की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं है। 100 में से 26 लेपर्ड टैंक को रूस नष्ट कर चुका है। बाकी के 74 टैंक रख रखाव नहीं होने की वजह से बेकार हो गए। हालांकि ज़ेलेंस्की इस दौर में भी अपने सैनिकों की ताकत का बखान कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के पास एक भारी विशाल सेना तैयार हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पश्चिमी देशों से हथियार मिलते ही यूक्रेन के सैनिक रूस पर हावी हो सकते हैं। फिलहाल हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन की आर्मी को गुरिल्ला प्रहार करने की रणनीति पर चलने का आदेश दिया गया है। यूक्रेन के सैनिक अब फ्रंट लाइन के उन इलाकों में छिप गए हैं जहां से रूस की सेना पर अचानक धावा बोला जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।